Hello everyone, welcome to the YouTube channel of IFS. So I'm Ruchita Todkar and again we are going to discuss about a new scholarship program. Yes, so today we are going to discuss about the Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme. Yes, which is a scholarship program. अब ये किन्हें ऑफर की जाती है? Who are the eligible candidates for this? क्या स्कॉलरशिप अमाउंट होता है? इसी के बारे में हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप दैट इज RGNF स्कीम ये होती है शेड्यूल कास्ट के लिए। यस, ये होती है किनके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, विच इज फॉर्मुलेटेड एंड फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, उनके हायर स्टडीज के लिए जो बच्चे अब एमफिल या फिर PhD करना चाहते हैं आफ्टर देयर मास्टर्स, तो उनके लिए स्पेशली किनके लिए? जो बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट से। ओके, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये फेलोशिप प्रोग्राम है। The scheme is open to the candidates who belong to the scheduled caste and are pursuing their higher studies such as regular and full time. These are important things to notice here कि वो बच्चे जो है वो रेगुलर या फिर फुल टाइम कोर्स में इनरोल होने चाहिए फॉर एमफिल एज वेल एज या फिर नॉट एज वेल एज एक तो एमफिल या फिर PhD डिग्री के लिए वो क्या है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वही बच्चे क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। In what subjects? Like sciences, humanities, social sciences, engineering and technology. Okay, so there are in all 2000 slots for scheduled caste every year for all these subjects. सभी सब्जेक्ट के लिए टोटल 2000 slots. Yes, इतने अवेलेबल होते हैं for the candidates who belong to the scheduled caste. Okay, 3% फेलोशिप जो होता है वो रिजर्व होता है फॉर द PWD स्टूडेंट्स। यस, दैट आर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर भी जो बच्चे बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी से, दैट इज शेड्यूल कास्ट से, और वो PWD से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए अलग से 3% फेलोशिप क्या है, ये रिजर्व होती है। ओके, विच इज लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के? To provide a 5-year fellowship in the form of financial assistance to all the students from SC categories as notified by the central government to pursue their higher studies, कौन सी, such as MPhil और PhD at the Indian universities or institutions or colleges. Okay, अब कौन कौन सी colleges एलिजिबल होती है इस स्कीम के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो ऐसे सभी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस जो इंक्लूड होते हैं, जो इंक्लूड करते हैं और वो आते हैं अंडर द सेक्शन 12 एंड 12B ऑफ UGC एक्ट। ओके, अब इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगी? तो आपके जो पर्टिकुलर आपका जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज है, तो वहाँ से आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, उसके बाद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो इंक्लूड करते हैं अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956 and are eligible to receive grants in aid from UGC. Okay, then universities, institutions or colleges which are funded by central or state government और institutes of national importance. तो ये सभी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो अवेल कर सकते हैं आपको ये राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप। अब जैसे कि हम सभी को पता है हमारा जो PhD होता है या फिर MPhil है, ये 2 से लेके 5 ईयर्स तक एक है ना, मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 2 से लेके 5 ईयर्स। ओके, सो अगर कोई कैंडिडेट ये MPhil करना चाहता है, उन्होंने अगर MPhil इस कोर्स को अप्लाई किया है, सो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? 2 ईयर्स और सबमिशन ऑफ डेजर्टेशन विच एवर इज अर्लियर। ओके, सो एक मैक्सिमम हम देखते हैं कि 2 ईयर्स तक का प्रोग्राम है। एडमिसिबिलिटी ऑफ JRF फॉर 2 ईयर्स और एडमिसिबिलिटी ऑफ SRF ये क्या है? ये नील है, मतलब जब तक उनका JRF शुरू है तब तक उनको वो फेलोशिप क्या है, मिलती रहेंगी। नेम ऑफ द कोर्स, अब कोई कैंडिडेट है जो MPhil और PhD दोनों करना चाहता है या फिर MPhil PhD, ओके, तो उसका ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट, लाइक शुरुआत से कितना होता है वो, अप टू 5 ईयर्स तक होता है। सो कमेंसमेंट ऑफ फेलोशिप और सबमिशन ऑफ PhD थेसिस विच एवर इज अर्लियर। एडमिसिबिलिटी ऑफ JRF ये कितना है? 2 ईयर्स का है, और एडमिसिबिलिटी ऑफ SRF का कितना होता है? वो 3 ईयर्स का होता है। सो इन ऑल वी आर हैविंग 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स तक ये क्या है, फेलोशिप आपको मिलता रहेगा। फिर कोई कैंडिडेट अगर सिर्फ PhD करना चाहता है जो कि होता है 5 साल का, ओके, सो वहां पर भी 2 साल JRF के मिलेंगे और 3 साल मिलेंगे किसके? हमारे SRF के, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, JRF इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जब तक ये 5 साल वो PhD कर रहे हैं तब तक उनको ये फेलोशिप अमाउंट क्या है, उनके अकाउंट में
जमा होने वाली है। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी रहेगी। ओके, व्हाट विल बी द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर द कैंडिडेट्स। तो अमाउंट ऑफ फेलोशिप है कितना, अगर वो साइंस, ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका अमाउंट रहेगा 25,000 पर मंथ फॉर द इनिशियल 2 ईयर्स। JRF होता है 2 सालों का। ओके, JRF होगा 2 सालों का, SRF होता है 3 सालों का, बराबर है। तो पहले के जो 2 साल है तब उनको मिलने वाला है 25,000। ओके, और बाद में SRF को मिलेगा उनको कितना, 28,000। ओके, 25,000 पर मंथ एंड 28,000 पर मंथ। ओके, कंटीजेंसी फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज वो होगा कितना, मतलब आगे भी अगर वो बढ़ता है तो दैट इज 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स। यस, ये JRF के लिए, और 20,500 पर एनम फॉर रिमेनिंग टेन्योर फॉर SRF। ओके, और कंटीजेंसी साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए कितना होता है, तो 12,000 पर एनम फॉर द इनिशियल 2 ईयर्स। यस, 25,000 पर एनम फॉर द रिमेनिंग टेन्योर फॉर SRF। ओके, स्कॉट्स या फिर रीडर असिस्टेंट्स, ये सभी सब्जेक्ट के लिए कितना होगा, तो 2,000 पर मंथ इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ब्लाइंड कैंडिडेट्स। ओके, जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप है या फिर वो ब्लाइंड कैंडिडेट्स है तो उनके लिए अलग से क्या है, 2,000 एडिशनल अमाउंट होता है पर मंथ। ओके, देन HRA, अगर हम हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉर्म्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट कैंडिडेट्स। ओके, सभी सब्जेक्ट कैंडिडेट्स के लिए अगर हम HRA की बात करते हैं तो इट इज सुटेबल सिंगल सीटेड हॉस्टल अकोमोडेशन आपको मिलेगा, may be provided to the candidates in the institutions. In such cases, the fellow is eligible to draw only hostel fees, excluding mess, जिसमें मेस का आपका जो चार्जेस है वो इंक्लूड नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इंक्लूड नहीं होगा, वाटर चार्जेस इंक्लूड नहीं होगा। बेसिकली आपका जो हॉस्टल फीस है, यस, हॉस्टल फीस जो है वो उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन ये बाकी के खर्चे इंक्लूड नहीं होते हैं उसमें। अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट इज टू बी फर्निश्ड थ्रू द रजिस्ट्रार or director or principal. Okay, so HRA is not permissible for those candidates who are staying in the hostel accommodation. Yes. Then in case of non-availability of hostel accommodation, the fellow may be provided with single accommodation by the host institution. ऐसे केसेस में क्या होता है, वो जो रेंट होता है तो रेंट इज पेड बाय द फेलो ऑन एक्चुअल बेसिस, मे बी रिएम्बर्स्ड सब्जेक्ट to the ceiling of HRA as per government of Indian norms, या फिर if the fellow makes her own arrangements for accommodation, he or she may be entitled to draw HRA as per the categorization of cities by the government of India. वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने खुद का accommodation किया है तो वो HRA से क्या है, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट लिखा है which is to be noted. In all the above cases, the fellow will submit a relevant certificate. Okay, उनको एक सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना बहुत जरूरी होता है, that includes annexure 6 through the concerned university or college or institute to the identified agency for settling the claim. Okay, उनको क्लेम करना है, उनको HRA इंक्लूड करना है, फॉर दैट उनको annexure 6 में एक जो सर्टिफिकेट दिया है वो फिल करके सबमिट करना होता है। ओके, अबाउट मेडिकल, सो नो सेपरेट और फिक्स्ड मेडिकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड देयर। ओके, एंड द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। Okay, so however the fellow may avail the medical facilities available in the university, institution or college. Okay, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहली बात, तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू वन ऑफ द SC कैटेगरीज। ओके, जिन्होंने पास किया है पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, यस, जिन्होंने पास किया है PG का एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड हु आर परसुइंग फुल टाइम रिसर्च, जो फुल टाइम रिसर्च करते हैं विदाउट JRF ऑफ UGC नेट। अगर वो JRF लेते हैं UGC नेट से तो इन्हें ये फेलोशिप नहीं मिलेगा। ओके, और UGC CSR नेट। ओके, देन अ कैंडिडेट हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस टू बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ दिस फेलोशिप। द कैंडिडेट शुड बिलोंग टू द SC और ST, दैट इज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एंड शुड हैव पास द PG एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड टू द MPhil और PhD प्रोग्राम। Transgender candidates are eligible to apply under this scheme. Yes, और ये जो रिजर्वेशन होता है, it shall be followed of course as per the government of the Indian norms. Okay, so this is all about the Rajiv Gandhi National Fellowship Program. If you are having any query, any difficulty, you can write down in the comment section box. Okay, whatever
possible, I'll answer your all the questions, all the queries. Okay, so to all the students, to all the aspirants who are targeting IIT JAM, SUET PG, yes, to all the participants who are targeting IIT JAM and SUET PG exams, तो उनके लिए yes, we are offering so many courses, so many prime classes. What you have to do, you just have to visit our website, that is www.ifsonline.com, or you can download our application, free application from the Play Store, where you can register yourself. Yes, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, वेदर यहाँ पे लिखा है IIT JAM SUET PG, लेकिन आप बहुत अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो. यस, CSR नेट है, बहुत अलग अलग एग्जाम्स है. तो आप आपका जो पसंदीदा एग्जाम है आप उसे चूज करो. ओके, जो आप अपियर करना चाहते हो, वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, हमारी रैंकर की स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी आपको वहाँ पर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेपर एनालिसिस, कट ऑफ्स और बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेगी. ओके, दिस आर अवर QR कोड फ्रॉम वेयर you can scan the code and download our application. Okay, so thank you.